दो सिचुएशन है, दो आप कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे आप फोकस बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट है जिसमें अपनी आप एक्सटर्नल स्टेट चेंज कर दे, आप अपनी एक्सटर्नल स्टेट चेंज कर दे। अब इसका क्या मतलब हुआ, फर्ज करें अगर कोई एथलीट है, ठीक है ना, कोई कहता जी कि मैंने फुटबॉल प्लेयर बनना है, या कोई कहता मैंने क्रिकेटर बनना है, तो वो सिंपल ये करे, घर से निकले, पबजी छोड़ दे, टीवी छोड़ दे और ग्राउंड में जाके बैठ जाए। आपको पता है चाइना में बच्चे 4 साल की उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और वो कब से करते हैं, कब तक करते हैं, 15 साल बाद ओलंपिक होना होता है, वो 4 साल की उम्र से शुरू हो जाता है जी प्रैक्टिस करना, धड़ाधड़। दे आर केप्ट ऑन डूइंग। वो कहता है जी हम अपने एक्सटर्नल स्टेट चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से उस चीज़ को पा लेते हैं। लेकिन हम एक बात करें, हर जगह पे एक्सटर्नल स्टेट नहीं चेंज हो सकती, ठीक है ना। मैं कहूँ जी कि मेरी जो है वो मेरा शौहर है या मेरी बीवी है, ठीक है, ये ऐसा करके दादा, वो नहीं चेंज हो सकते। तो फिर हम क्या करें, नेगेटिविटी भरी हुई है, लोग थोड़ा सा काम करते देखते हैं, अभी आ गया बड़ा, पढ़ स्टडी करेंगे तो आ गया बड़ा पढ़ाकू, काम में होगा तो आ गया बड़ा तू बंदा फिरदा ना, देख लेने तेन, ठीक है ना। तो दूसरा है जी, आप अपने आप को इंटरनली तौर पे चेंज कर दो, और इंटरनली तौर पे चेंज करने के लिए आपका डिफाइन होना चाहिए कि वाई आर यू डूइंग दिस। आप अपने ख्वाबों को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, वजह क्या है, क्यों आप कोशिशों में लगे हो कि भाई आपका ख्वाब पूरा हो जाए, आपका ख्वाब पूरा हो जाए, आपका ख्वाब पूरा हो जाए, वजह क्या। आई रिमेंबर डैट के मैं ज़फ़रवाल था, ज़फ़रवाल मैं गया तो वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था, शाह साहब ने भेजा था हमें, तो वहाँ पे मैं गया, 8 क्लास का स्टूडेंट था, उसे मैंने कहा लिखो वाई, कि तुम पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। उसने जुमला लिखा, मेरे मतलब के होश पता हो गया कि इवन ये वो जुमला था जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फोर्थ ईयर के बच्चे भी नहीं लिख सकते। दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग। उसने लिखा कि मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि कल को मेरे वालिदैन को कोई ताना ना मारे कि तेरा बच्चा जाहिल है। फिर एक दूसरे बच्चे ने लिखा, मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। एक ने इस वजह से लिखा कि मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि मेरे वालिदैन नहीं है, मैं अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जब आपके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होगी तो आपके ख्वाब पूरे ज़रूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग हो, इतनी पुशिंग कोई कर रहा हो और आपके ख्वाब पूरे ना हो, ठीक है ना। अब हम लोग ना जब फोकस करने के एरा पे आते हैं ना, हम लोग कहते हैं यार हम लोग थोड़े से ना कंफ्यूज हैं अबाउट रिस्क, अबाउट पैशन, ठीक है ना। हम ना कहीं पे शुरू से हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग कंफ्यूज कौमों में से है, ठीक है ना। हमें समझ नहीं लगती कि यार हम क्या करें, ठीक है ना। तो पिछले दिनों की बात है कि ना एक मेरे साथ ना एक वाक़या हुआ, फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए, मेरे पैसे कहीं फंसे थे, तो वो ना मुझे निकल नहीं रहे थे। मतलब मैंने बड़ी कोशिश की, ठीक है, मुझसे वो पैसे निकल नहीं रहे थे, मैं बड़ा परेशान था, ठीक है ना। मुझे ज़रूरत भी थी पैसों की और बंदा नहीं दे रहा था, ठीक है ना। कभी उसका मतलब हिसाब किताब ख़राब था। तो मैंने ना एक हदीस पढ़ी, यार वो हदीस पढ़ के मुझे इतना सुकून मिला कि आप मतलब कि वो हदीस सुन लेना, आपको रिज़्क़ की टेंशन खत्म हो जाए। क्या ज़बरदस्त हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह पे इस तरह से तवक्कल करते हो, अगर तुम अल्लाह पे इस तरह से तवक्कल करते हो जिस तरह से इस पे तवक्कल करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें इस तरह से रिज़्क़ देता है जिस तरह वो चिड़ियों को देता है। तो जब वो सुबह निकलती है उनके पेट खाली होते हैं, और जब वो शाम को लौटती है तो उनके पेट भरे होते हैं। खुदा गवाह, ये हदीस पढ़ने की देर थी, मेरे ऊपर कब कभी तारी होगी, पैसे अभी भी अड़े हैं, अल्लाह ने बहुत दे दी। तो अगर हमारा तवक्कुल अल्लाह पे है तो हमें रिस्क की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या था जी, फोकस ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। अब जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं ना, तो हमें ना डिस्ट्रैक्शन बहुत सी आती है।
सेकंड पॉइंट है जी, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। अपनी ना डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या क्या जो तकलीफें हैं जो आपको तंग